नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, वो आप सुनोगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि हम क्या बता रहे हैं कि पूरे शरीर को हमें कंट्रोल करना हो, मतलब कि पूरे शरीर में जितने अवयव है वो सारे अवयवों को स्वस्थ रखना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करना है, और वो चीज है, आपको पता ही होगा कि वो क्या चीज है। तो वो चीज है हमारा टंग, मतलब कि जीभ। ये जो जीभ है, इसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो पूरे शरीर के जितने भी बॉडी है, जितने भी पार्ट्स है, जितने अवयव है, वो सारे के सारे स्वस्थ रह पाएंगे। ये जो जीभ है वो दो काम करता है। एक तो है जिससे हमें स्वाद पता चलता है, तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, और फिर बार बार वो टेस्ट खाने की क्रेविंग होती रहती है। और दूसरा जो जीभ का काम है वो बोलने में हमें मदद करती है। तो अगर हम अच्छा बोलेंगे तो सबको अच्छा लगता है, अगर हम खराब बोलते हैं तो किसी को हम अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जो जीभ है वो कभी कभी फाइटिंग भी करवा देती है और कभी कभी प्यार भी करवा देती है। तो हमें क्या बोलना है वो सोच समझ के शब्द निकालने चाहिए। तो ये जो है या तो फिर अगर गलत कुछ बोल दिया तो मिच्छा में दुक्कड़म बोलना पड़ता है। तो मैं भी आप सबको मिच्छा में दुक्कड़म बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ गलत लगता हो, बुरा लगता हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। ये जो जीभ है वो कभी कभी उल्टा पुल्टा कुछ बोल देती है। तो हमारे पूरे शरीर में सबसे जो अच्छा पार्ट है वो मतलब कि जो 24 आवर्स काम करता है वो है हमारा हार्ट। तो हार्ट को अच्छा रखने के लिए, लीवर को अच्छा रखने के लिए, हमारी किडनी को अच्छा रखने के लिए, हमारे लंग्स को अच्छा रखने के लिए, हमारे बोन्स को अच्छा रखने के लिए, हमारा विल पावर है उसको अच्छा रखने के लिए हमें जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो जीभ है वो हमने जन्म से लेके जो जो खाया है उसका स्वाद जो है वो मेमोरी में रख लेता है। मतलब कि हमने सैंडविच खाई तो उसको भूल नहीं पाता है, लड्डू खाए तो उसको भूल नहीं पाता है, चाय पीते हैं उसको भूल नहीं पाते हैं, इडली, डोसा, खमण, अच्छी अच्छी खुशबूदार पंजाबी सब्जी, ये सब चीज हम खाते हैं तो फिर बार बार वो खाने की क्रेविंग होती रहती है। अभी मैं मेरी बात करूँ तो मैं पूरे 365 डे ये तप कर रही हूँ कि जिस ये तप में मैं एक दाना, एक चम्मच भी पकाया हुआ भोजन नहीं लेती हूँ 24 आवर्स में, पूरे महीने में, पूरे साल में। तो हमने जीभ को कंट्रोल कर दिया। तो जीभ को कैसे कंट्रोल किया? तो दिमाग को हमने संदेशा पहुंचाया। क्या संदेशा पहुंचाया? कि सच क्या है, गलत क्या है, ये हमें हमारे शरीर को समझाना होगा। अगर मुझे समोसा पसंद है, चलो एक खा लिया, दो खा लिया, चार खा लिया, तो उसका जो स्वाद है वो कब तक हमारे शरीर को मजा दिलाएगा? जब तक हमारे मुंह में है तब तक। पकौड़ी खाते हैं तो जब तक पकौड़ी मुंह में होती है तब तक ही हमें पता होता है कि हमने पकौड़ी खाई। पकौड़ी जब गले के नीचे उतर जाती है तो फिर पेट को पता नहीं होता है कि पेट में क्या आया। तो ये सारा है वो समझने की बात है। तो सच क्या है, गलत क्या है, वो समझाओ। तो उसको मैं एक सेंटेंस में आपको समझाऊंगी कि भगवान ने जो बनाया वो सही भोजन है और इंसान ने जो बनाया वो गलत भोजन है। तो इंसान ने जो बनाया वो बहुत ही टेस्टी टेस्टी बना दिया, बहुत खुशबूदार बना दिया, दिन में 4 बार खाने लगे। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि सुबह 10 गोली, शाम को 10 गोली, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, मेडिकल स्टोर जाओ, ऑपरेशन करवाओ, रिपोर्ट करवाओ, और जेब में हमने जितने कमाए थे वो सारे बीमारी में चले गए। और शरीर को क्या मिला? तो बीमारी। तो
पूरे शरीर के सभी अवयवों को ठीक रखने के लिए सिर्फ हमें ये जीभ को कंट्रोल करना होगा। अगर किसी को गाली बोल देंगे तो फाइटिंग हो जाती है। अगर किसी को प्यार से भगवान का नाम जय श्री कृष्ण बोल देंगे तो सामने हमें पहचानते नहीं होंगे तो भी हमें जय श्री कृष्ण का रिप्लाई करते हैं। तो वैसे ही ये जो जीभ है उसको तो सब पसंद आएगा। इसको तो पिज्ज़ा, ढोकला, हांडवा, फिर डोसा ये सब पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको खाना हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो। पूरे वीक का मैनेजमेंट कर लो कि मंडे टू फ्राइडे रॉ फूड खा लिया, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को रॉ फूड खा लिया, और सैटरडे संडे है वो कुछ भी आप खा लो, पकाया हुआ खा लो, घर का खा लो, बाहर का खा लो, अगर स्वस्थ हो तो। लेकिन बीमार हो तो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, जूस पीना है और सलाद खाने हैं। इतना ही हमारा सही भोजन है तो मजा भी आएगी और सजा भी निकल जाएगी। तो ऐसा हमारा डाइट प्लान होना चाहिए। पेट के ऊपर आंखें नहीं है। पेट को पता नहीं चलता है कि खिचड़ी खाई या बिरयानी खाई। तो पेट को तो भरने से पेट की तृप्ति है, जो भूख लगती है वो संतुष्ट हो जाती है। वो चाहे आप 1 किलो बनाना खा लो या 1 किलो मैंगो खा लो या फिर 2 बर्गर खा लो, पेट तो भर ही जाएगा। लेकिन पेट को भर देने से कुछ फायदा नहीं होता है। मृत भोजन खाने से सिर्फ और सिर्फ बीमारी होती है, कब्ज होता है। तो ये सब नहीं करना हो तो ये जीभ को कंट्रोल करवाना है। हम इंसान है, हमें टेस्ट पता चलता है। हम गाय बकरी नहीं है कि हमें कुछ भी दे दो, घास फूस तो जीवन निकल जाएगा। तो इसके लिए मैंने 100 रेसिपी बनाई है जिसमें आप सभी प्रकार के टेस्ट, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, सारे मिक्स को डेवलप करके मैंने 100 रेसिपी बनाई है। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर झरना पटेल NDS हेल्थ सेंटर हमारी यूट्यूब को सर्च करोगे तो इसमें आप रेसिपी में प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेगी। और ये रेसिपी की हमारी इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में रेसिपी की बुक भी है, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हो। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भूखे रह जाओ या फिर फीका खाओ, उबला हुआ खाओ, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम भी जो खाते हैं उसमें मिर्च, मसाला, नमक, मरी पाउडर, संचल पाउडर, हमारा चाट मसाला है वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेंगी है। आप आज ही मंगवाओ, हम आपको कुरियर कर देंगे। वो इतना बढ़िया है कि आप वो जूस में, फ्रूट में, सलाद में, सब कुछ में, लंच में, डिनर में आप डाल के खा सकते हो। तो जीभ जो है उसको टेस्ट पसंद है, लेकिन जीभ को पकाया हुआ देना है या कच्चा भोजन देना है वो हमें तय करना है। आज की ही मेरी बात करूं तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ रॉ फूड पे हूं। तो बहुत कुछ क्रेविंग हो रही थी कि क्या कुछ खाऊं, कि चटपटा कुछ खा लो या कितना सारा खा लो। ऐसा कुछ कभी कभी पूरे महीने में एक आध बार ऐसा होता रहता है। तो आज मैंने जो हमारा सलाद था उसके अंदर ज़्यादा मिर्च डाल दिया, ज़्यादा मरी पाउडर डाल दिया, ज़्यादा नींबू का जूस डाल दिया, बहुत खट्टा कर दिया, तीखा कर दिया। पूरे महीने ऐसा नहीं करना है। आज की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, शरीर का जो हार्मोन्स होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। कभी कभी हमारा फोकस जो है वो खाने पे चला जाता है, कभी कभी हमारा फोकस जो है वो पकाने में चला जाता है। तो हमें दिमाग को डाइवर्ट करना है। मुझे जब भी खाने की बहुत क्रेविंग होती है तो मैं सबसे पहले 2 ग्लास जूस पी लेती हूँ। फ्रूट के जूस पी लेने से पेट भर जाता है, संतुष्टि हो जाती है और आत्मा को, शरीर को, दिल को, दिमाग को शांति मिल जाती है। तो हमारी जीभ जो है उसको हमेशा सुबह में भी उसको टंग क्लीनर से साफ करनी चाहिए, रात को भी सोते वक्त टंग क्लीनर से साफ करनी चाहिए और हमें फ्रेशनेस मिल जाएगी। जब भी पानी पीते हो तो नींबू का पानी पीना चाहिए, गर्म नहीं करना है। लेकिन नींबू के पानी से भी जो हमारा मुंह है वो नेचुरल स्वाद को डाइजेस्ट कर सकता है।
तो जो भी खाइए, जो भी पिए वो नेचुरल कीजिए। आप कच्चा खाते हो या पक्का खाते हो, आप बीमार हो या आप स्वस्थ हो, लेकिन एक बात याद रखनी है कि न्यू डाइट सिस्टम में एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। शरीर का कचरा निकाल दो और स्वस्थ हो जाओ। नरेंद्र मोदी हमें इंडिया में ऐसा बताते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो हमारा शरीर है, इसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो हमारे शरीर में परमात्मा विराजमान होते हैं। हमारे पेट में 10 किलो मल होता है, पेट में कीड़े होते हैं तो भगवान भी भाग जाते हैं। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए एनीमा का उपयोग कीजिए। अगर आपको एनीमा या फिर हमारी बुक्स या चाट मसाला, हमारी कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी वेबसाइट है वो लिंक में आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का हमारा नंबर है वो ही हमारा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हो, अगर आप नए नए साधक हो तो हमें आप मैसेज कर सकते हो कि हमें एनडीएस किट चाहिए, एनीमा किट चाहिए, तो हम आपको आपके पते पे कुरियर करके भेज देंगे। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, यही शुभकामनाओं के साथ। बाय।